बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशन विद डॉक्टर नसर शाहिद मैं हाज़िर हूँ। हम इस प्लेटफॉर्म से जो बातें आपसे अर्ज़ करते हैं वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। देखिए, रिलीजियस होना ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में दीन को बहुत अहम समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जितनी आपकी इस्तात है आप अमल कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कि दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में असल में बटी हुई है। एक वो लोग जो समझते हैं मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, और एक वो हैं जो समझते हैं कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है। तो आप देखिए, बेसिकली फ़र्क लोगों में इस चीज़ का है। बाकी सारे लेबल्स, वो लेबल्स अक्सर आजकल इररेलेवेंट हो गए। असल बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है, तो फिर आप तलाश करेंगे कि मैं इस ज़िंदगी को कैसे गुजारूं कि मैं उस ज़िंदगी में कामयाब हो सकूं। तो वो असल में वो फिर आप जो भी आपकी तलाश है, उस तलाश पर बेस पर आपकी जो है नेक्स्ट ज़िंदगी होगी। तो आप इसको मामूली न समझिए। तो हमारे वो लोग जो मजहबी हैं, आप उनको डाउन निगाहों से न देखिए, लुक डाउन न कीजिए। उसकी वजह ये होती है कि किसी कौम के अंदर थोड़े से ही प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, एक्टिविस्ट। हमारा जो एक्टिविस्ट है वो ट्रैप हो जाता है मजहब में, अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में। ये पॉकेट्स में क्यों वो ट्रैप हो जाता है? जाहिर है कि उसकी नीयत भी अच्छी है, वो अमल भी कर रहा है, वो कुर्बानी भी दे रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने तकदीस गलत जगहों पे रखी हुई है। मैंने इसके लिए एक टर्म ईजाद की है, कॉइन की है, ईजाद तो नहीं कहना चाहिए, वो है परवर्टेड स्पिरिचुअलिटी। देखिए ना, आपने किसी चीज़ में तकदीस रख दी, पहले से उसमें थी नहीं, लेकिन किसी एसोसिएशन की वजह से आपने रख दी। अब वो आपने उस पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर। ये नहीं है कि लोग जो कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें शिर्क का शायबा होता है, परसेप्शन में जाता है जैसे शिर्क कर रहे हैं आप। आपकी तो कोई नीयत नहीं है, आप तो शिर्क नहीं कर रहे, आप तो अल्लाह वालों के साथ अपना कनेक्शन को मजबूत करना चाह रहे हैं। आप अल्लाह वालों के अल्लाह वाला होना अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं ताकि आप भी उस सफ़ में आ जाएं। आप कोई ऐसा काम जानबूझ के शिर्क का नहीं कर रहे। आप जो किसी को पुकार रहे हैं वो इसलिए नहीं पुकार रहे कि आप उसको अल्लाह के बराबर या अल्लाह के जो है में शरीक समझते हैं, लेकिन आपका एक अमल जो है उसमें तकद्दुस जो आपने डाला हुआ है उसकी वजह से परसेप्शन आती है कि आप शिर्क कर रहे हैं। इसी तरह वो परसेप्शन आती है कि अमल के जो एक्सटर्नल्स हैं, जो अमल की ज़ाहिरी चीज़ें हैं, उस पर आप बहुत ज़्यादा तकद्दुस डाल दिया आप। तो उसकी वजह से, इस परवर्टेड स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो आपको स्पिरिचुअल पावर नहीं मिल रही। वरना साहब, एक छोटा सा भी अमल इखलास के साथ कंसिस्टेंटली आप करें, कैसे आपको पावर नहीं मिलेगी? अल्लाह की सुन्नत है कि आपको वो स्पिरिचुअल पावर मिलेगी कि आपके इर्द गिर्द के लोग उससे मुतासिर होंगे। वो ऑरा पैदा करेगी कि जो भी उस ऑरा के अंदर आएगा वो आपसे पूछेगा, भाई आप किस ईमान और अमल की बात कर रहे हो, आप कौन से मज़हब पर हो, आपकी थॉट क्या है, वो पूछेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारी परवर्टेड स्पिरिचुअलिटी की वजह से बजाय इसके कि हमें फ़ायदा हो, हमें नुकसान हो रहा है। देखें, अगर किसी चीज़ का ना फ़ायदा है ना नुकसान है, उसको हम हो सकता है इग्नोर कर दें, लेकिन हमें बाकायदा नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान, हमारा मोस्ट एक्टिविस्ट पर्सन दीन के स्पिरिचुअल सिस्टम्स के अंदर, पॉकेट्स के अंदर ट्रैप हो गया। वो सोसाइटी के अंदर जो सोशल जस्टिस है, सोसाइटी के अंदर जो जुल्म है, उसको देख ही नहीं पा रहा, और जो दुनिया में जो जुल्म हो रहा है उसको देख ही नहीं पा रहा, जिसके लिए एक्चुअली मुसलमान जो है उसको खड़ा होना, ये जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, ये असल में मुसलमान का हक है। लेकिन वो कैसे हासिल हो? जब आपने अपने आप को एक परवर्टेड स्पिरिचुअलिटी में ट्रैप कर लिया, आपको उससे निकलना होगा। आपको देखना होगा कि ठीक है, आप सही नीयत से सारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या तकद्दुस उन ज़ाहिरी चीज़ों में है या नहीं? आपको देखना होगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो शिर्क तो नहीं है, लेकिन शिर्क का शायबा तो नहीं जा रहा, परसेप्शन तो नहीं जा रही, आपको उसको क्लियर करना होगा। तो इन परवर्टेड स्पिरिचुअलिटी से हमें इज्तनाब करना होगा। अब देखिए ना, रमज़ान का महीना है और जनाब हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग मक्का पहुंच जाते हैं, इसलिए कि रमज़ान में जो इबादत करेंगे मल्टीप्लाई होकर आपको उसका सवाब मिलेगा, आपकी दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि दुआ के साथ एक्शन होना चाहिए अप्रोप्रिएट। लेकिन चलिए, आपका जाना का मतलब है कि आपने कुछ रिसोर्सेज खर्च किए,
کچھ آپ نے جو ہے اپنا ٹائم نکالا، کچھ آپ جو ہیں دنیا سے علیحدہ ہوئے، تو ایکشن تو ہو گیا، اب دعائیں مانگیں گے تو قبول ہو جائے گا۔ لیکن جب غزہ میں اس طرح کا جینوسائیڈ ہو رہا ہو، اور جب دنیا میں ظلم اور ستم جو ہے ہر جگہ پر ایسا ہو، جب کسی بھی اسلامک ملک میں ایک جینون حکومت نہ ہو، یا تو وہاں ڈکٹیٹرشپ کا ظلم ہو، یا ڈیموکریسی، شیم ڈیموکریسی بیکڈ بائی آرمی اور دوسری فورسز کے تحت ہو، اور اس کا تماشا چل رہا ہو، تو ایسے میں میں اپنے ریسورسز کو، یعنی ٹائم، ایفرٹ اور پیسوں کو ایک ایسی عبادت میں ڈال رہا ہوں جو ایک نفلی عبادت ہے، ثواب کی غرض سے، اس کو پرورٹڈ اسپریچولیٹی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں؟ اگر صرف وہ لوگ جو نفلی عمرہ کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں حرم میں اکٹھے ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ واک کرنا شروع کر دیں، اور صرف واک کرنا شروع کر دیں ٹوورڈز فلسطین، ابھی وہ 1 میل طے نہیں کریں گے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں، بندوقیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کر لیں کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں 1 میل اس ڈائریکشن میں واک کر لیں، یہ سارے کے سارے لوگ، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارے بھائی، پرورٹڈ اسپریچولیٹی، پھر اس پرورٹڈ اسپریچولیٹی سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے اندر اور تقسیم کرتے ہیں۔ اس پرورٹڈ اسپریچولیٹی سے ایتھیسٹ فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، دیکھو یہ کیسی پرورٹڈ اسپریچولیٹی ہے۔ جب وہ آپ کی ناانصافی اور ظلم کے ہوتے ہوئے آپ کو عبادات میں مصروف دیکھتا ہے تو وہ آپ کی عبادت کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھ کے مسجد میں قرآن آپ نے پڑھا ہے اور آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کسی بھی عمل کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، کسی مسلمان کے کسی عمل کو، انڈیویجول عمل کو ہم جج نہیں کر رہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کا اجتماعی نظام وہ اس طرح ہو گیا کہ ایک پرورٹڈ پرورٹڈ اسپریچولیٹی کا فائدہ پھر کون اٹھا رہا ہے؟ وہ ملا اٹھا رہا ہے، وہ اسکالر اٹھا رہا ہے، وہ ایک انڈسٹری بن جاتی ہے اسکالرز کی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر، اور اس طرح اسکالرشپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، علم کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ علم ہے ان کے پاس، لیکن اس کو پرورٹڈ اسپریچولیٹی کی وجہ سے اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا سوسائٹی پر۔ تو صاحب، جن چیزوں کو آپ نے تقدیس کا درجہ دیا ہوا ہے اس کو ریویو کر لیجیے، دیکھیے کہیں ظلم ہوتے ہوئے تو آپ عبادت نہیں کر رہے، کہیں محض نصرانی طریقے سے آپ صرف دعاؤں پہ تو نہیں رہ گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی نیت صحیح ہے، لیکن اس سے شرک کا پرسیپشن تو نہیں ہو رہا، کہیں آخر میں یہ تو نہیں ہو رہا کہ لا الہ الا امریکہ اور الا اسٹیبلشمنٹ۔ صاحب، ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیجئے، ہم محنت بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، خرچ بھی کریں، لیکن جو اسپریچول لیڈرشپ مسلمان جس کا حقدار ہے، جس کو مبعوث کیا گیا ہے، جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جس کو اپوائنٹ کیا، اسائن کیا گیا ہے، وہ اس لیڈرشپ میں رول نہ آئے، یہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، یہ باقی دنیا کا بھی نقصان